गोंदिया जिले के कांग्रेस नेता अपूर्व अग्रवाल जी, जो पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल के राइट हैंड माने जाते हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या रहा और क्या ट्रेंड ले रहा है ये चुनाव। सर, ये चुनाव जो है कई मुद्दों पर लड़ा गया। हम अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जो था वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे जैसे मुद्दे मतलब चुनावी दौर में थे। इस बार जो है कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे जो है बहुत बड़े पैमाने पर गूंजे। तो क्या लगता है इन नारों का कोई प्रभाव पड़ेगा या ये बेअसर साबित हो जाएंगे? देखिए, जहां तक मैं इस बात को समझता हूं, पिछले अनेक वर्षों से देश की और महाराष्ट्र की राजनीति को हम सभी ने बहुत नजदीक से देखा है। जो लोग राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो ये बदलाव पिछले 15-20 सालों में या विशेषकर 10 सालों में ज्यादा आया है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने धर्म आधारित मुद्दों पर राजनीति को ज्यादा प्राधान्यता दी। और मुझे लगता है कि जो राजनीति विकास की ओर अग्रसर होनी चाहिए थी, जिन राजनीतिक मुद्दों का ज्यादा वजन विकास के मुद्दों पर रहना चाहिए था, वो बदलते हुए धर्म पर आधारित हो गया। और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना यह है कि जो जागरूक मतदाता है, जो एजुकेटेड मतदाता है, जो इस बात को समझता है कि जिस देश की जीडीपी पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। जो एजुकेटेड बच्चे, जो आज की नई पीढ़ी आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझेंगे कि केवल धर्म के नाम पे राजनीति करने से जो एंड रिजल्ट है, जब इस बात का अंत होगा, तब शायद हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। तो ऐसी पीढ़ी और ऐसे लोगों के बीच ये नारे निश्चित रूप से बेअसर होंगे। लेकिन हाँ, जो लोग धर्मांध हैं, जिनके मन में इस बात का डर है कि देश कहीं बदल तो नहीं जाएगा, क्या देश का इस्लामीकरण तो नहीं हो जाएगा, तो ये कयास लगाने वाले ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन मुझे ये ख्याल बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उस हार ने कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की पीड़ा को जन्म दिया कि जिस विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैसा सहकार्य नहीं दिया। उसके बावजूद वे पक्ष को लगातार मजबूत करने के कार्य करते रहे। जिला परिषद के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी, पंचायत के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी, ग्राम पंचायत स्तर पर जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने पार्टी को ताकत देने का काम किया। मजे की बात यह है कि इस बीच चाबी संगठन लगातार भाजपा को डैमेज करता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चाबी संगठन को या विनोद अग्रवाल जी को लगातार मदद की, जिसके फलस्वरूप उनके मन में इस बात का विश्वास हुआ कि यदि भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो विनोद अग्रवाल जी की चुनौती को संभालना कठिन होगा। और बेहतर यह है कि मैं अपनी मूल विचारधारा कांग्रेस में लौटूं, क्योंकि कांग्रेस वालों का भी बहुत इस बात का आग्रह था। कांग्रेस जन इस बात से दुखी थे कि गोपाल भैया जैसा एक वरिष्ठ कांग्रेसी, 50-55 साल की कांग्रेस की राजनीति का उनका इतिहास रहा, बहुत बड़े वो लीडर रहे, देश के नेत्री सोनिया जी से लेकर कमलनाथ जी तक, दिग्विजय जी से और सभी बड़े कांग्रेस नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे। तो उस वजह से इस बात का दबाव बना था कि आप कांग्रेस में लौटिए और हम कांग्रेस में आपको सम्मानजनक रूप से स्थान देंगे। जहां तक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने का सवाल है, मुझे लगता है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में परसों इस बात का खुलासा हो जाएगा। बहुत से ओपिनियन पोल महाविकास आघाड़ी को बढ़त भी दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि राज्य में जिस तरह का महायुति के खिलाफ वातावरण बना हुआ था, जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब के साथ धोखा किया गया, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया गया, बाद में एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं लोगों के मन में उस बात का आक्रोश तो निश्चित रूप से है। और ये परिणाम 23 तारीख को महाविकास आघाड़ी के पक्ष में निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता अपूर्व अग्रवाल जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी भरे अंदाज में अपनी बात रखी। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया।